Hello students, myself is Ziba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया था ना, आज हमें सेकंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जनरल एंट्रीज बनानी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड देन सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उन्हें हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। ओके, वो खर्चे या तो फर्म की वजह से होते हैं या फिर पार्टनर्स की वजह से होते हैं। ओके, तो दोनों के केस में डिफरेंट डिफरेंट जर्नल एंट्रीज बनती हैं। क्या क्या एंट्रीज होती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यही बताया था ना कि डिसोल्यूशन के टाइम में फर्म में जितने भी एसेट्स होते हैं एंड जितनी भी लायबिलिटीज होती है, उनकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है, ये देखने के लिए कि फर्म में कितने एसेट्स एंड कितनी लायबिलिटीज है। तो सेम वैसे ही कोई भी एक्सपेंस अगर फर्म ने किए हो, कोई भी खर्चे अगर फर्म की वजह से हुए हो, तो उसकी भी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है। ओके, फिर से सुन लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे कोई भी खर्च अगर फर्म की वजह से हुआ हो तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है। एक्सपेंसेस की एंट्री किस साइड होती है, डेबिट साइड में ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उन खर्चों की एंट्री की जाती है। ओके, अब कोई भी खर्च, कोई भी एक्सपेंस अगर पार्टनर्स की वजह से हो जाए तो उनकी एंट्री कहाँ की जाती है, तो उनकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती है। ओके, जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको 2-3 पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ये कि वो खर्च किया किसने है, वो एक्सपेंस हुआ किसकी वजह से है। ओके, एंड उसके बाद आप ये देखेंगे कि उस एक्सपेंस का पेमेंट किसने किया है। ओके, तो पेमेंट्स के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ उनकी जनरल एंट्रीज बनाई जाती है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ हो और उसका पेमेंट फर्म ने खुद ही किया हो तो उसकी डिफरेंट जनरल एंट्रीज बनती है। फर्म के एक्सपेंस का पेमेंट अगर पार्टनर्स ने किया हो तो उसकी डिफरेंट जनरल एंट्रीज बनती है। ओके, सेम वैसे ही पार्टनर्स के केस में भी पार्टनर्स के एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म ने किया हो तो उसकी जनरल एंट्री डिफरेंट बनती है। अगर पार्टनर ने अपने एक्सपेंस का पेमेंट खुद ही कर लिया तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, हमें यही देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्रीज दिखा दूं, इजी होती हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ हो तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है। किस साइड, डेबिट साइड में ना, तो यहां लिखेंगे जनरल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ओके, फर्म के एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म ने खुद ही कर लिया तो उसकी एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर ने किया तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, फर्म ने एक्सपेंस किया तो डेबिट में रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, जिस पार्टनर ने पेमेंट किया होगा उस पार्टनर का नाम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बन गई जनरल एंट्री हमारी। अब पार्टनर्स के केस में देखिए, अगर कोई भी एक्सपेंस पार्टनर की वजह से हुआ हो तो डेबिट में हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पार्टनर के एक्सपेंस का पेमेंट अगर फर्म ने किया है तो टू बैंक लिखेंगे। ओके, उसके बाद
फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर पार्टनर के एक्सपेंस का पेमेंट पार्टनर ने खुद ही कर लिया, मान लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स हैं, ओके। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में एक्स ने कोई खर्च किया है तो उसका पेमेंट एक्स ने खुद ही कर लिया, ओके। खर्च भी एक्स ने किया और पेमेंट भी इसने खुद ही कर लिया अपनी पॉकेट से, तो इसकी कोई भी जनरल एंट्री नहीं बनती है। अगर सेम पार्टनर ने, जिस पार्टनर ने खर्च किया है उसी पार्टनर ने पेमेंट भी कर दिया उस एक्सपेंस का, तो उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, ओके। और अगर एक्स ने एक्सपेंस किया हो और उसका पेमेंट वाई ने कर दिया तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ओके। बियरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। एक पार्टनर ने एक्सपेंस किया हो और उसका पेमेंट दूसरे पार्टनर ने किया हो तो उसकी जर्नल एंट्री ये बनती है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज क्या बनती है मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹8,000। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में 8,000 का एक्सपेंस हुआ है, ओके। अभी मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन जब आप पढ़े तो आप दो पॉइंट्स का ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो खर्च किया किसने है, किसकी वजह से वो एक्सपेंस हुआ है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसका पेमेंट किसने किया है, ओके। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में ये दोनों पॉइंट्स गिवन नहीं है, ना तो ये लिखा हुआ है कि खर्च किया किसने है या फिर ना तो ये गिवन है कि उसका पेमेंट किसने किया है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स गिवन ना हो तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एक्सपेंस भी फर्म की वजह से हुआ है एंड उसका पेमेंट भी फर्म ने खुद ही कर लिया है, ओके। चलिए इसकी जर्नल एंट्री हम बना के आपको दिखाते हैं कि कैसे जर्नल एंट्रीज बनेंगी। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई भी एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और उसका पेमेंट भी अगर फर्म ने खुद ही किया हो तो क्रेडिट में टू बैंक लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पॉइंट फर्स्ट की जर्नल एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। अमाउंट हो जाएगा 8,000 एंड 8,000। नरेशन हो जाएगा पेमेंट मेड बाय फर्म, फर्स्ट पॉइंट की एंट्री हमने बना ली। अब पॉइंट नंबर सेकेंड देखिए, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वर पेड बाय अ पार्टनर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में 10,000 का एक्सपेंस हुआ है जिसका पेमेंट पार्टनर ने किया है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि एक्सपेंस हुआ किसकी वजह से है, तो क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है ना कि एक्सपेंस किसकी वजह से हुआ है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है कि वो एक्सपेंस फर्म का हो, ओके। तो फर्म के एक्सपेंस में डेबिट साइड में हम रियलाइजेशन अकाउंट लिखते हैं ना, जब भी फर्म की वजह से एक्सपेंस हुआ हो तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है। और इस एक्सपेंस का पेमेंट पार्टनर ने किया है, फर्म के एक्सपेंस का पेमेंट पार्टनर ने किया है। तो जब भी पेमेंट पार्टनर्स करते हैं तो यहाँ क्रेडिट में हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नेम मेंशन नहीं है, इस वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ओके। अमाउंट हो जाएगा 10,000 एंड 10,000, हो गया।
पॉइंट नंबर सेकंड की भी हमने एंट्री बना ली। नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर on behalf of the firm। फर्म के बिहाफ पे पार्टनर ने पेमेंट किया, मतलब खर्च तो फर्म ने किया था बट उसका पेमेंट पार्टनर ने किया। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, realization expenses of 12,000 were to be made by Tushar, a partner, but were paid by the firm। realization expense हुआ है 12,000 का, जो कि तुषार ने किया है। एक्सपेंस तुषार की वजह से हुआ है, तुषार एक पार्टनर है। ओके, बट उसका पेमेंट फर्म ने किया है। ओके, खर्च पार्टनर ने किया है बट पेमेंट फर्म ने किया है। पॉइंट नंबर थर्ड, जब भी एक्सपेंस पार्टनर की वजह से होता है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती है ना। एंड पार्टनर के एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने किया है, तो जब भी फर्म पेमेंट करती है तो क्रेडिट में टू बैंक अकाउंट होता है। ओके, कितने का पेमेंट किया गया? 12,000 का एक्सपेंस हुआ था, 12,000 पे किया गया। ओके, नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पेमेंट किया, मतलब एक्सपेंस तो पार्टनर का था बट उसका पेमेंट फर्म ने किया। ओके, तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर फोर्थ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सुरेश अ पार्टनर was paid remuneration of 10,000 and he was to meet all expenses। सुरेश एक पार्टनर है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अलग क्वेश्चन। ओके, सुरेश एक पार्टनर है जिससे रेम्यूनरेशन पे किया गया 10,000। स्टूडेंट्स, रेम्यूनरेशन सैलरी को ही कहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ रेम्यूनरेशन में सैलरी वर्ड यूज कर रही हूँ, आपको कंफ्यूज ना होना, ये ना कहना कि सैलरी कहाँ से आ गया। ओके, फर्म ने सुरेश को 10,000 सैलरी पे किया एंड उससे कहा गया कि रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाइए जिसके लिए हम आपको सैलरी पे कर रहे हैं एंड जो भी एक्सपेंसेस होंगे उनका पेमेंट आप खुद ही करिएगा। फर्म ने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए 10,000 सुरेश को पे किया, तो फर्म खर्च कर रही है ना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे 10,000 का खर्च हो रहा है, सैलरी पे किया जा रहा है। ओके, फर्म का एक्सपेंस है बट सुरेश से कहा गया कि उस सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट आप खुद करिएगा, तो फर्म के एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर ने किया। ओके, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सुरेश को सैलरी दिया जा रहा है, फर्म पे कर रही है, तो फर्म का एक्सपेंस हो रहा है। फर्म के एक्सपेंसेस को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं ना, यहां लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड उसका पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने। पार्टनर कौन है? सुरेश। तो यहां हो जाएगा 2। स्टूडेंट्स, यहां पॉइंट नंबर थर्ड में पार्टनर का नेम मेंशन था ना, तो यहां पे पार्टनर्स की जगह तुषार हो जाएगा। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया। पॉइंट नंबर थर्ड में यहां हो जाएगा तुषार कैपिटल अकाउंट। ओके, समझ में आया था ना वाला पॉइंट? बस पार्टनर की जगह तुषार लिख लीजिएगा। यहां हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट।
अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय सुरेश ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। पूरा आप लोग कर लीजिएगा। ओके, पॉइंट नंबर 5 काफी ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। वीरू अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। वीरू एक पार्टनर है जिसे 15,000 पे किया गया एंड उससे कहा गया कि सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट आप खुद ही करिएगा। ओके, फर्म ने तो उसे सिर्फ 15,000 दिया था, फर्म ने सिर्फ 15,000 खर्च किया है रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे। ओके, वीरू को 15,000 दिया गया है ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, फर्म ने दिया है, तो मतलब फर्म ने 15,000 खर्च किया है। ओके, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटेड टू 20,000 विच वर पेड बाय द फर्म। लेकिन खर्च 20,000 का हो गया है। फर्म ने तो सिर्फ 15,000 खर्च किया था बट एक्चुअल एक्सपेंस 20,000 शो कर रहा है जिसका पेमेंट फर्म ने खुद ही किया है। ओके, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें थोड़ा सा भी आप लोग कंफ्यूज हो, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन है ना उनकी आप जर्नल एंट्री बनाइए, ऑटोमेटिक आपका जर्नल एंट्री बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है कि फर्म ने वीरू को 15,000 पे किया, सैलरी पे किया रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए 15,000 का खर्च हुआ जो कि फर्म ने किया। तो फर्म के खर्चों की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में की जाती है ना, तो डेबिट में हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। $15,000 फर्म ने तो सिर्फ 15,000 खर्च किया है। ओके, बट टोटल खर्च कितना हो गया 20,000, जिसका पेमेंट किसने किया फर्म ने। तो जब भी फर्म पेमेंट करती है तो क्रेडिट में क्या आता है टू बैंक अकाउंट। ओके, क्वेश्चन में आपके यहां तक का पॉइंट गिवन था। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है ट्रांजैक्शन, हमें बैलेंस करना है, दोनों साइड 20,000 एंड 20,000 करना है ना, तो आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करिए। 20,000 माइनस 15,000 कितना आएगा 5,000 ना, यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने पे या तो फर्म खर्च कर सकती है या फिर पार्टनर्स खर्च कर सकते हैं, इन दोनों के अलावा तीसरा कोई बंदा खर्च नहीं कर सकता है। ओके, तो फर्म की तरफ से तो सिर्फ 15,000 का एक्सपेंस हुआ है। फर्म ने वीरू को 15,000 सैलरी पे किया था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए, तो फर्म ने सिर्फ 15,000 खर्च किया था, तो ये 5,000 का खर्च किसने कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए किसे कहा गया है, वीरू को कहा गया है ना। यहाँ पे वीरू को सैलरी दिया गया है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, तो इसका मतलब वीरू ने 5,000 का खर्च किया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझने की कोशिश करी, मैंने आपको बताया है ना कि रियलाइजेशन अकाउंट या तो फर्म बनाती है या फिर पार्टनर्स बनाते हैं, और उसपे जो भी खर्चे होते हैं या तो फर्म की वजह से या फिर पार्टनर्स की वजह से। तो फर्म की वजह से 15,000 का खर्च हुआ, फर्म ने पार्टनर को दे दिया 15,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए कि ये 15,000 लीजिए और आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए। तो फर्म की तरफ से 15,000 का खर्च हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट बना कौन रहा है, एक्चुअल खर्च 20,000 का हुआ है, तो 5,000 का कहां से हो गया, वीरू बना रहा है ना रियलाइजेशन अकाउंट, इसका मतलब उसने अपने तरफ से 5,000 का खर्च कर दिया। ओके, फर्म कर सकते हैं या फिर पार्टनर कर सकता है, तो फर्म ने तो सिर्फ 15,000 का ही एक्सपेंस किया है, बाकी का 5,000 का एक्सपेंस वीरू ने किया होगा। ओके, तो यहां हम लिखेंगे वीरूज कैपिटल अकाउंट, तीसरा कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है। अगर वीरू नहीं करेगा तो कौन करेगा, फर्म ने तो सिर्फ 15,000 खर्च किया है बट एक्चुअल एक्सपेंस 20,000 का हो गया, इसका मतलब 5,000
वीरू ने एक्सपेंस किया है। ओके, तो जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वीरूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नरेशन हो जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 15,000 वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है 15,000 का, जिसका पेमेंट फर्म ने किया। ओके, 10,000 वर टू बी बॉर्न बाय अ पार्टनर, जिसमें से 10,000 का एक्सपेंस पार्टनर की वजह से हुआ था, एंड द बैलेंस बाय द फर्म, एंड बाकी बैलेंस अमाउंट का एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ था। ओके, इसका मतलब ये है कि फर्म और पार्टनर इन दोनों के एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म ने खुद ही किया है। इजी पॉइंट है। जनरल एंट्री इसकी सारे बच्चों को आ रही होगी। चलिए जनरल एंट्री करते हैं इसका। कितने का एक्सपेंस हुआ है स्टूडेंट्स? टोटल 15,000 का ना, जिसका पेमेंट फर्म ने किया है। तो जब भी फर्म पेमेंट करती है तो क्रेडिट में बैंक अकाउंट आता है ना, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है ना, वैसे वैसे आप जनरल एंट्रीज बनाइए। 15,000 का एक्सपेंस हुआ। ओके, जिसमें से 10,000 का एक्सपेंस पार्टनर की वजह से हुआ। तो जब भी पार्टनर की वजह से एक्सपेंस होता है तो उसकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती है ना। यहाँ पे पार्टनर का नेम मेंशन नहीं है, तो यहाँ डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। $10,000 का एक्सपेंस पार्टनर की वजह से हुआ, एंड द बैलेंस बाय द फर्म, और जो बैलेंस अमाउंट है वो एक्सपेंस फर्म की वजह से हुआ। तो कितना बैलेंस अमाउंट है? 15,000 माइनस 10,000, 5,000 ना। तो ये 5,000 का एक्सपेंस फर्म ने किया। तो फर्म एक्सपेंस करती है तो उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है। जनरल एंट्री हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। समझ में आया? नरेशन हो जाएगा इसका रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। हो गया, इजी था ये वाला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 7, गौरी अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। गौरी एक पार्टनर है जिसे 25,000 दिया गया। ओके, एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। कहा गया उसे कि सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट आप खुद करिएगा। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, जिसमें से एक एक्सपेंस का पेमेंट फर्म ने कर दिया। टोटल 25,000 का एक्सपेंस हुआ था। ओके, फर्म ने गौरी को 25,000 पे किया रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। ओके, फर्म पे कर रही है, फर्म का एक्सपेंस है ये। तो फर्म के एक्सपेंसेस जब भी फर्म एक्सपेंस करती है तो रियलाइजेशन से डेबिट होता है ना। तो डेबिट साइड में लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट फर्म में कितना पे किया? 25,000। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए फर्म ने 25,000 खर्च किया। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसमें से 5,000 का पेमेंट फर्म ने किया। तो फर्म पेमेंट करती है तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं ना 5,000। ओके, बाकी का 20,000 का पेमेंट किसने किया होगा? या तो फर्म कर सकती है या फिर पार्टनर कर सकते हैं। तो फर्म ने तो 5,000 पे किया, बाकी का पेमेंट गौरी ने किया होगा। यहाँ हो जाएगा टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। हो गया।
रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फॉर्म एंड गौरी, दोनों ने ही पे किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया, लास्ट पॉइंट था ये। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आए हो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।